नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होने वाली है। हमारा पूरा ध्यान एनवायरनमेंट से जुड़े खतरों और उनके गंभीर हेल्थ इम्पैक्ट्स पर होगा। चलिए सीधे शुरू करते हैं और इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। तो इस विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू नेट जीआरएफ मंत्रा। आइए जानते हैं प्रदूषण से होने वाले रोग। हम ठीक यही देखने वाले हैं कि ये प्रदूषक आखिर मानव शरीर पर किस तरह से अपना घातक प्रभाव डालते हैं। ये तथ्य सिर्फ एग्जाम सिलेबस का हिस्सा नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी और अर्बन लिविंग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एयर और इंडस्ट्रियल हैजर्ड्स, उसके बाद वाटर और सॉइल इम्पैक्ट्स, फिर नॉइज और अर्बन स्ट्रेस। इसके बाद एक मास्टर मेमोनिक देखेंगे जिससे सब याद रहेगा, फिर कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज और आखिर में एग्जाम एप्लीकेशन। चलिए पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, एयर एंड इंडस्ट्रियल हजार्ड्स। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। वायु प्रदूषण का असर समय के साथ कैसे और कितना जानलेवा होता जाता है, ये देखना सच में डरावना है। शुरुआती दिनों में वाहनों के धुएं से शायद सिर्फ आंखों में जलन या खांसी होती है, पर क्या होता है जब ये सिलसिला रुकता नहीं? कुछ ही महीनों में ये आस्थमा का रूप ले लेती है, और अगर सालों तक यही हाल रहे तो सीधे दिल की बीमारियां, स्ट्रोक्स और यहां तक कि फेफड़े का कैंसर होने का जोखिम बन जाता है। ये बिल्कुल एक धीमे जहर की तरह काम करता है। यहां सबसे दिलचस्प और जरूरी बात यह समझना है कि सामान्य एयर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। सामान्य प्रदूषण एक तरफ है, पर कारखानों से निकलने वाले केमिकल्स जैसे बेंजीन या एस्बेस्टॉस ये सीधे हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स को अंदर से नुकसान पहुंचाते हैं, और यही आगे चलकर कैंसर का मुख्य कारण बनता है। ये बिल्कुल अलग लेवल का खतरा है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, वाटर एंड सॉइल इम्पैक्ट्स। देखिए, वायु प्रदूषण थोड़ा वक्त लेता है, पर दूषित पानी का असर बहुत तेजी से दिखाई देता है। दूषित पानी पीने से पेट की गंभीर बीमारियां जैसे कॉलरा और टाइफॉइड अचानक से हम पर हमला करती हैं। पानी में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस तुरंत अपना असर दिखाते हैं। यहां तक कि दूषित पानी में नहाने से स्किन इन्फेक्शंस और उसमें से निकलने वाली जहरीली गैसों को सांस के जरिए अंदर लेने से फेफड़ों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। ये सच में बहुत खतरनाक है। मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा सेक्शन है नॉइज एंड अर्बन स्ट्रेस, जिसे हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहाँ सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि लगातार शोर सिर्फ हमारे कानों को ही खराब नहीं करता। ये दरअसल शरीर में उन स्ट्रेस हार्मोन्स को तेजी से बढ़ाता है जो एंग्जाइटी पैदा करते हैं। सोचिए, रात के समय नींद में बार बार खलल पड़ता है, और लंबे समय बाद इसका क्या असर होता है? ये हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। शोर सिर्फ परेशानी नहीं, एक बीमारी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, द मास्टर निमोनिक, यानी चीजों को आसानी से याद रखने का शानदार तरीका। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस मास्टर टूल आपको जरूर याद होना चाहिए। इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एयर शब्द से जुड़े हैं एज़मा, इरिटेशन और रेस्पिरेटरी इश्यूज। वाटर शब्द से मिलती हैं वाटरबॉर्न और एब्डोमिनल समस्याएं। सॉइल को स्किन और ऑर्गन डैमेज से, और नॉइस को नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग और ओवर स्ट्रेस से जोड़कर आसानी से याद रखा जा सकता है। ये टेक्निक एग्जाम के टाइम आपका बहुत समय बचाएगी, इसलिए इसे पूरी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज, यानी हम खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। बीमारियों और इनके कारणों को समझना तभी मायने रखता है जब हम बचाव के तरीके भी जानते हों, खास तौर पर 8 रिस्क अर्बन पॉपुलेशंस के लिए। अगर इन प्रैक्टिकल तरीकों को अपनाया जाए तो काफी हद तक इन खतरों से बचा जा सकता है। जैसे बाहर निकलते समय अच्छे मास्क पहनना, पीने के पानी को हमेशा उबालकर या फिल्टर करके ही इस्तेमाल करना, और बहुत ज्यादा शोर शराबे वाले इलाकों में ईयर प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना। ये छोटे छोटे समझदारी भरे कदम शुरुआती एक्सपोजर को आगे चलकर लॉन्ग टर्म गंभीर और क्रॉनिक बीमारी बनने से पूरी तरह रोक सकते हैं। आखिर में हमारा छठा सेक्शन, एग्जाम एप्लीकेशन। जो अभी पढ़ा है उसे डायरेक्टली अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए, पिछले साल का एक यूजीसी नेट का क्वेश्चन जिसमें सीधे आस्थमा के बारे में पूछा गया था। पूछा है कि आस्थमा किस प्रदूषक से सबसे ज्यादा जुड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने वायु प्रदूषण वाले हिस्से में जो समझा था, उसके आधार पर इसका सीधा और साफ जवाब होगा सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हवा में घुले प्रदूषक। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सही आंसर टिक करना बिल्कुल सेकंड्स का काम हो जाता है ना।
तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा प्रश्न आप सभी के सोचने के लिए छोड़ते हैं। हम आज अपनी रोज़मर्रा की शहरी आदतों को कैसे बदल सकते हैं ताकि न सिर्फ एग्जाम में सफलता मिले बल्कि लॉन्ग टर्म एनवायरनमेंट एक्सपोजर के इस विशेष साइकिल को तोड़कर एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण किया जा सके। इन बीमारियों की रोकथाम किसी भी किताब को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है आज का ये विश्लेषण आपके लिए वाकई मददगार साबित हुआ होगा।